नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब पढ़ेंगे संस्थाओं व विकास। जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसका विकास पे क्या प्रभाव होता है। संस्थाएं हम जानते हैं कि हमारा जब देश राज्य का उदय हुआ तो उससे पहले जो परिवार कुटुंब कई कुटुंब मिलकर के गांव का निर्माण करते हैं, कई गांव मिलकर के एक नगर से राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें परिवार जो है सबसे छोटी इकाई होती है। समाज के विचारों जब सभी अंगीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे संस्थाओं का जन्म होने लगता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संस्था की क्या परिभाषा है। संस्था सामाजिक परंपराओं का एक समूह की अभिव्यक्ति है जो प्रचलित होकर स्थायी हो जाती है। तो संस्थाएं क्या है, प्रारंभिक उसका एक साधारण परिभाषा क्या है कि जो परंपराएं हैं वो एकत्र हो जाती हैं, समूह बन जाता है परंपराओं का, और परंपराओं का समूह जो होता है वो संस्था का निर्माण है। प्रोफेसर बोगार्ड्स की परिभाषा है कि एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा होता है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। संस्थाएं क्या है, ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित की गई है। और किसके द्वारा निर्माण होता है, ये परंपराओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे राज्य का उदय क्यों हुआ, राज्य का उदय मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुआ है। राज्य का उदय जो हुआ है वो मानव की आवश्यकताएं जो हैं उसकी पूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुआ है। कल्याणकारी जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता राज्य में है, और चूंकि कल्याणकारी मानव अपना कल्याण चाहता है, इस कारण से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। ये संस्था है। प्रोफेसर रास सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित मानवीय संबंधों के समूह है। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है, सामान्य इच्छा। राज्य का जब उदय हुआ तो सभी चाहते थे कि राज्य का निर्माण हो। इस कारण से राज्य रूपी संस्था का जन्म हुआ। यहां पर भी सामान्य इच्छा, यानी कि सभी लोग चाहते हैं संस्था का निर्माण। प्रोफेसर एलवुड के अनुसार क्या है संस्था, तो संस्थाओं से आपस में रहने के आचार विचार के तरीके। समाज में जब कई परिवार मिल गए, समाज का निर्माण हुआ, तो जो रहने के साधारण से नियम है उन नियमों का समूह संस्थाएं, जिनको समुदाय की शक्ति ने स्वीकृत क्रमबद्ध स्थापित किया है। संस्था के निर्माण सभी लोगों ने चाहा कि संस्था का निर्माण हो, सभी की स्वीकृति है। इस कारण से परंपराओं को क्रमबद्ध किया गया और स्थापित किया गया। ये आचार विचार के जो नियम है ये स्थापित किए गए कि इनका उल्लंघन दंडनीय होगा, किस नियम का उल्लंघन दंडनीय नहीं होगा, किस नियम का उल्लंघन पे आर्थिक दंड लगेगा, किस नियम के उल्लंघन पे शारीरिक दंड लगेगा। ये सामान्य स्वीकृति से उत्पन्न होगी। तो एक साधारण सी परिभाषा है, संस्था क्या है कि सामाजिक परंपराओं का एक समूह है
और इन्हीं परिभाषाओं के आधार पे एक संस्था में कौन कौन से मेन फैक्टर्स होने चाहिए इसकी ये है। तो इसमें पहली आवश्यकता तो धारणा, मतलब कि किस धारणा पर ये आधारित है। दूसरा क्या है कि उद्देश्य, संस्था के निर्माण का उद्देश्य क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा, कोई भी संस्था नियम से चलती है। और चौथा है स्थायी, संस्थाएं स्थायी होती हैं और इनमें परिवर्तन की दर जो होती है वो बहुत धीमी होती है। स्वीकृति, चूंकि संस्था का निर्माण समाज के संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए है, इस कारण से इसमें सामान्य स्वीकृति अनिवार्य है। और लाभ, अब चूंकि संस्था का उद्देश्य ही है मानव कल्याण, तो मानव कल्याण के लाभ के लिए संस्था का निर्माण हुआ, ये आवश्यक तत्व है। अब संस्था का विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम जानते हैं कि जो हमारी सोच है, यदि हमारे अंदर रिस्क उठाने की क्षमता कम है तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी अवरुद्ध होगा। यही जब सभी पूरे समाज के अंदर रिस्क लेने की क्षमता जब कम हो जाती है तो वो समाज विकास के दौर में पीछे हो जाता है। तो संस्थाओं का विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये निष्कर्ष निकाला गया या शोध किया गया कि विकसित देशों, वर्तमान विकसित देश जो हैं, ये क्यों विकसित हैं? तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि इन देशों की सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो विकास के प्रति जागरूक हैं, उनके अंदर उद्यमिता है, रिस्क लेने की अधिक क्षमता है, साहस है। इस कारण से वो आज देश विकसित देश। तो संस्थाओं का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जनता की रुचियां, हम जानते हैं कि उत्पादन का लक्ष्य व्यक्ति होता है, जनता होती है, और जनता की रुचियों के आधार पे, रुचियों के अनुसार ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यदि जनता की रुचियों में विविधता है तो उत्पादन में विविधता आएगी। तो जनता की रुचियां जो हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी उत्पादक का लक्ष्य जो होता है वो जनता, यदि जनता की रुचियां किसी एक ओर है तो उसकी मांग बढ़ेगी, तो उत्पादक उसकी पूर्ति करेगी। तकनीकी ज्ञान, यदि समाज में तकनीकी ज्ञान है तो विकास भी तेजी से होगा। उत्तराधिकार का नियम, उत्तराधिकार का नियम भी विकास को प्रभावित करता है। जैसे वर्तमान समय में पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस नियम में परिवर्तन हुआ, तो अब पुत्रियों को भी उत्तराधिकार में हिस्सा मिलने लगा। तो उत्तराधिकार का जो नियम है वो प्रगति की ओर ले जाता है। उद्यमशीलता, यदि समाज में साहसी है, उद्यमिता है, तो निश्चित रूप से वो समाज तेजी से विकास करेगा। धर्म का प्रभाव, देश के धर्म का प्रभाव भी विकास पर पड़ता है। जैसे कई देशों में
धर्म ने विकास को अवरुद्ध किया, तो भारत में धर्म ने विकास को साधक बढ़ाया है। तो भारत में धर्म विकास के मार्ग में अवरुद्ध न होकर के सहायक हुआ है, साधक हुआ है। संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रथा ये विकास को बढ़ाने वाली भी है और ये बाधक तत्व भी है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है और आश्रित जनसंख्या होने के कारण से विकास प्रभावित होता है। विकसित राज्यों में, विकसित देशों में संयुक्त परिवार प्रणाली नहीं होती है, एकल परिवार प्रणाली होती है और एकल परिवार प्रणाली में निर्णय तेजी से हो जाते हैं, शीघ्र हो जाते हैं। तो कई देशों में, भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली ने विकास में बाधक नहीं रही है बल्कि विकास में सहायक रही है, जबकि विकसित देशों में संयुक्त परिवार प्रणाली विकास में बाधक तत्व का कार्य किया है। निजी संपत्ति, निजी संपत्ति का जो उद्देश्य है या निजी संपत्ति एक प्रेरक तत्व में कार्य करती है, विकास में प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि उसमें अपनत्व होता है, ये मेरी संपत्ति है और इसको मैं ही आगे बढ़ाना है, मुझको ही आगे बढ़ाना है। तो इस कारण से निजी संपत्ति की धारणा जो होती है वो विकास में सहायक होती है। तो ये संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं का विकास पर प्रभाव पड़ता है। संस्थाएं विकास को बाधक भी हैं और साधक भी। संस्थाओं में परिवर्तन जो होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है और संस्थाओं का विकास पर सकारात्मक प्रभाव